नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बहुलक को आप कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है जिसमें मुझे कारों की संख्या दे दी है वर्ग अंतराल में और बारंबारता दी है और मुझे ज्ञात करना है बहुलक। तो भैया इस बहुलक को अगर ज्ञात करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है और आपके पास टेबलें दी है और बहुलक आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में बहुलक को अगर ज्ञात करना है या कहीं भी वो बहुलक को अगर आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मुझे बारंबारता में जाना है। कहाँ जाना है बच्चों? बारंबारता में जाना है। और बारंबारता में सबसे आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है। ये बारंबारता है और आपको इस बारंबारता में सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसे आपको ढूंढ लेना है। तो इस प्रश्न में जो बड़ी संख्या है वो भैया 20 दिया है। तो इस 20 को मैं किस नाम से पुकारूंगा? बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे मैं F1 से लिखते हैं। काहे से लिखते हैं? F1। तो F1 बराबर बच्चों कितना आ गया? 20 आ गया है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है तो बारंबारता में जाना है। जाने के बाद वहां पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे डिनोट कर लेना है F1 से। ये तो मेरा F1 हो गया। अब जिस F1 मेरे पास जो आया है उस F1 के जस्ट सामने जाएंगे। ये F1 हमारा 20 है। F1 क्यों हुआ? क्योंकि ये बड़ी संख्या है। और इसके जस्ट सामने जाएंगे। सामने मेरे पास ये पड़ता है 40 से 50। 40 से 50 पड़ता है तो जो शुरू वाला होता है ये हमारा क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो यल बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 40। 40 क्यों हो गया? क्योंकि भैया हमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे मैं F1 से लिखता हूँ और उसी संख्या के सामने जो होगा वही हमारा जो शुरू में लिखा जाता है वो हमारा यल होता है। अब इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे। भैया इनमें अंतर कितना? 10 में से 40 जाएगा। अधिक में से कम घटा देंगे, कितना आएगा? 10 आता है। जो अंतर होता है उसे मैं H से लिखता हूँ। H बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। F1 भी निकल गया, आ गया, यल भी आ गया, H आ गया। कहाँ से आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे ज्ञात करना है F1 और F0 और F2 ज्ञात करना है। ये तो मेरा F1 हो गया। बड़ी संख्या F1 होती है। F1 के जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होता है, F1 के जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होता है वो बच्चों कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं F0। क्या कहते हैं बच्चों? F0 कहते हैं। जैसे ही F1 के जो ऊपर होता है उसे हम किस नाम से डिनोट करते हैं? F0 कहते हैं। F0 बच्चों इसमें कितना आया? 12। तो F0 मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। ठीक है, बारंबारता में हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लेना है। जो बड़ा नंबर होता है उसे मैं F1 से लिख देता हूँ और जो बड़ा नंबर है उसके जस्ट ऊपर वाला होता है वो F0 होता है। अब आता है F2 का मान। F2 कहाँ से निकालेंगे? F2 बच्चों वो होता है जो संख्या बड़ी होती है, ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उसके जो जस्ट नीचे होता है, उसके जस्ट जो नीचे होता है वो हमारा F2 का मान हो गया। तो F2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 11। क्योंकि F1 के जस्ट नीचे हमारा होता है F2, तो F2 का मान मेरा 11 आ गया। मुझे ज्ञात करना है बहुलक। तो आपको क्या करना है? बहुलक को ज्ञात करने के लिए मुझे याद करना पड़ेगा फार्मूला। क्या याद करना पड़ेगा? मुझे याद कर लेना है फार्मूला। बहुलक बराबर बच्चों होता क्या है? बहुलक बराबर फार्मूला होता है यल प्लस, क्या होता है बच्चों? बहुलक बराबर फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इनटू में H। ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। अब बहुलक के लिए इसमें जो सारे मान दिए हैं वो मेरे पास दिए हैं। इस फार्मूले में सारे मान को मैं पुट कर दूंगा, भर दूंगा, और जिससे मुझे बहुलक आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए यल का मान कितना दिया है? 40 दिया है। इसे हम 40 लिख देंगे प्लस, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। F1 का मान बच्चों कितना आया? 20 आया था, 20 लिख देंगे। और F0 का मान कितना आया? 12 कर दिया, बटे 2 लिखेंगे और F और 2 के बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो गुणा लगा दिया। F1 का मान 20 था, 20 लिख दिया। और F0 कितना था बच्चों? 12 था और माइनस F2 था 11। ठीक है, ब्रैकेट को बंद। H का मान मेरा 10 था तो मैंने 10 यहाँ पर लिख दिया। ये सारे मान हमने जो है सवाल में भर दिए, सूत्र में भर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? 40 को सेम ऐसे लिखेंगे, 20 में से जो 12 जाएगा तो मेरे 8 बचेगा और यहाँ कितना बचा? 10। 20 और
8 और 10 की आपको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तो हमारा घटाने पर कितना बचता है, 8 बचता है, बाहर था 10। इस 8 की हम गुणा कर देंगे 10 से। यहाँ क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 और 40 इन आपस में ये माइनस माइनस है, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। कितना आएगा, 2 1 3 और 1 1 2, ये हमारा 23 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 40 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 8 दशामन 80, ये हमारा 40 में से हमारा कितना जाएगा, 40 में से जाएगा बच्चों कितना, 23 जाएगा। 40 में से मेरा कितना जाएगा, 23 जाएगा। तो बच्चों कितना बचता है, 17 बचता है। कितना बचता है, 17। अब क्या करना है, 17 को भाग कर देना 80 से, हम इतना ही आंसर आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4.7 आ जाएगा। जब 80 को 17 से हम भाग कर देंगे तो 4.7 आ जाता है। तो मुझे 4.7 लिख लेना है। अब इन दोनों को आपस में मुझे जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़, क्योंकि 44.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44.7 आ जाएगा। तो बहुलक का हमारा मान आसानी से निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल में बहुलक को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। ठीक है दोस्तों।